हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मतलब कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को आज हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा? तो हम लोगों ने अभी तक अर्थ के बेसिक फीचर समझे। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पोल क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखी। फिर हमने देखा कि अर्थ कैसे रोटेट करता है, कैसे रिवॉल्व करता है, इससे क्या होता है, दिन रात होता है। फिर हम लोगों ने मैप्स को पढ़ा, मैप्स में उसके टाइप्स पढ़े, उसके कंपोनेंट पढ़े। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी और समझी। तो अब आ जाते हैं हम लोग सीधा ज़मीन पर। कहने का मतलब है कि अर्थ के जो अलग अलग परिमंडल हैं वो क्या क्या हैं। जैसे आप देखोगे कि पानी है, हवा है, ज़मीन है। इससे आगे चल कर के हम लोग ये भी देखेंगे कि लाइफ फॉर्म्स है यहाँ पर जीवन संभव है हमारे अर्थ पे। किस किस तरह के इंसान हैं, जानवर हैं, ये सारी चीज़ें आप 6th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हो। तो अभी ये जो चैप्टर है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसका ये मतलब है कि अर्थ पे हमारे 3 प्रमुख परिमंडल हैं और तीनों परिमंडल से मिलकर के एक और परिमंडल बनता है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, मानव जहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। तो समझना इसका कहने का क्या मतलब है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। वो क्या करता है? लाइफ सपोर्ट करता है। जीवन क्यों है यहाँ? क्योंकि यहाँ ज़मीन है, पानी है, हवा है यहाँ, और ये सारी चीज़ें कहाँ पर है? पृथ्वी पर मौजूद है। तो एक जीवन जीने के लिए आपको क्या चाहिए? ये सारी चीज़ें चाहिए ना, भूमि, जल और हवा। और ये सब कहाँ पे अभी मौजूद है? ये हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। तो इस कारण से यहाँ क्या है? जीवन है हमारी पृथ्वी पर। तो मतलब ये है कि जैसे पृथ्वी पर हम हैं और आप हैं, तो हम पृथ्वी पर जी पा रहे हैं ना। तो हमारे आसपास बहुत से जानवर होते हैं, छोटे बड़े सब कुछ रहते हैं पृथ्वी पर, तो वो जिंदा रहते हैं। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है और मानव यहाँ पर जीवित रह सकता है। ठीक, इतनी चीज़ें समझी। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, आपस में मिलते हैं और तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से? देखिए, भूमंडल है जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, वायुमंडल इसको एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, और थर्ड हमारा जलमंडल जिसे हम हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। तो ये जो तीनों घटक हैं ये क्या करते हैं? ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे आप ज़मीन पे खड़े हो और पानी को सहला रहे हो, हवा ले रहे हो, ऑक्सीजन अपने अंदर प्रवेश कर मतलब इनटेक कर ले रहे हो। तो आप इन तीनों घटक को, मतलब ये पर्यावरण के जो घटक हैं तीनों को एक साथ क्या कर सकते हो? आप फील कर सकते हो ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि ये जो तीनों घटक हैं आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये पॉइंट है कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। ठीक, तो समझना इसको कि जहाँ पर ज़मीन है वो क्या है? भूमंडल का एक पार्ट है। तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। फिर वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट है कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। जो हमारी गैसेस हैं, अर्थ के आसपास जितनी भी हवा है, गैस है, तो ये जो गैसी लेयर होती हैं वो क्या बनाती हैं? एक वायुमंडल का निर्माण करती हैं। तो उसे ही कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर से जो घेरी हुई हैं गैसेस की परतें, वो क्या कहलाती हैं? वायुमंडल कहलाती हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। क्लियर इतना? फिर वही नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के
बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो आपको तो पता ही है कि अर्थ का जो हमारे जो पृथ्वी का हिस्सा है जो पानी से ढका हुआ है ना, आधे से ज़्यादा हिस्सा तो पानी में ही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल में जल के सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। इतनी चीज़ें समझी आपने। तो ये जो तीनों परिमंडल है, तीनों परिमंडल से एक नए परिमंडल का भी निर्माण होता है इन्हीं तीनों से, तो उसे हम जीवमंडल मतलब कि बायोस्फीयर कहते हैं। और ये एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों स्फीयर हैं, जो तीनों परिमंडल हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तो इसको अच्छे से समझना, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। आप ज्योग्राफी कभी भी पढ़ोगे ना, आगे इन फ्यूचर भी अब कभी भी पढ़ोगे, तो ये पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो ये जो तीनों पार्ट जहाँ पे मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवमंडल कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या है, सभी प्रकार के जीवन संभव है, मतलब जीवन पाए जाते हैं। जैसे आप मान लो कि आसमान में चले जाओ तो हवा ही हवा है, पानी नहीं है वहाँ पे। समुद्र के अंदर जाओगे तो नीचे ज़मीन भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे हवा नहीं मिलेगी, इसलिए आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो सिर्फ हवा और पानी नहीं है ना, और भी तब भी तो जिंदा नहीं रह पाओगे ना। तो ये तीनों जो घटक हैं, ये जो तीनों हमारे परिमंडल हैं, जहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं, जैसे भूमि और जल है, वायु है, वहाँ जहाँ इंटरेक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारे जीवमंडल कहलाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, हमारा लाइफ फॉर्म पॉसिबल है, सभी प्रकार के जीवन वहाँ पे जीवन जीना संभव है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि एक मनुष्य को सरवाइव करने के लिए करना है तो जीवमंडल का होना बहुत ही ज़रूरी है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो हम लोग स्थल मंडल में हम पढ़ेंगे मतलब स्थल मंडल को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। इसमें हम इसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स को, फिर पढ़ेंगे जलमंडल को, हाइड्रोस्फीयर को, उसके अंदर महासागर को पढ़ेंगे, वायुमंडल पढ़ेंगे, फिर जीवमंडल, इसके अंदर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों को बताया। अब हम इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का समझ में आया होगा। तो आपके बुक के हिसाब से एक एक टॉपिक को हम एक एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते चलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।